गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोविड के इस दौर में आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। वीर बालक कालीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। हम वीडियो की श्रृंखला में आज चर्चा करेंगे संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी संस्कृति की अर्थ और परिभाषाओं के बारे में, जिसमें हमने टॉयलर की परिभाषा को देखा था, हॉवेल की परिभाषा को देखा, रॉबर्ट रेडफील्ड और दिनकर की परिभाषा को देखा। साथ ही हमने संस्कृति के अर्थ को समझा, किस तरह से जो है संस्कृति सम और संस्कृति से बनती है और कल्चर वर्ड किस तरह से आया उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला था। तो आइए शुरुआत करते हैं कि संस्कृति का विशेषताएं क्या क्या हैं। तो संस्कृति की पहली विशेषता है संस्कृति समाज से संबंधित होती है। बच्चों, ये बात तो क्लियर है कि समाज से अलग रहकर कोई भी व्यक्ति संस्कृति का न तो विकास कर सकता है और न ही क्या कर सकता है, प्रसार कर सकता है। संस्कृति की जो उत्पत्ति है, उसका जो विकास है, उसका जो संचार का संबंध है, वह समाज से होता है। अतः संस्कृति क्या होती है? समाज से संबंधित होती है। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो आप वापस पुनः विचार कीजिए बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति समाज से अलग रहता है तो क्या वो संस्कृति को बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वह संस्कृति क्या है, सीखी जाती है। इसको हम आगे बिंदु में चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। संस्कृति क्या है? सामाजिक आविष्कार है, अर्थात समाज ने संस्कृति को निर्मित किया है। खेती, बागवानी, भोजन पकाने की विधियों का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बच्चों, न ही ऐसा कोई एक व्यक्ति द्वारा संभव है। प्रथाएं, परंपराएं, नियम, विधान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। कौटुंबिक जो व्यभिचार का निषेध है, इसका नियम भी किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। संस्कृति के विभिन्न जो अवयव ज्ञान है, विश्वास है, प्रथा है, परंपरा है आदि किसी एक और कुछ एक व्यक्तियों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर जो भी प्रथाएं, परंपराएं, नियम, विधि विधान, जो हमारी विधियों का आविष्कार हुआ, वो सब किसने किया है? समाज ने किया है। अतः संस्कृति में क्या पाया जाता है? सामाजिकता का गुण पाया जाता है। संस्कृति सामाजिक आविष्कार है। अगला बिंदु है संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति बिल्कुल सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति समूह के आचरण, व्यवहार और लक्षण को अभ्यास के द्वारा सीखता है। उत्तराधिकार में उसको क्या मिलता है? खाली शिक्षा और अभ्यास मिलता है, उसको सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? बच्चा जब छोटा होता है तो हम कहते हैं उस बच्चे को कि ऐसे नहीं करना है, ये हो तब ऐसा करना है। डू और डू नॉट्स, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस अवसर पर किस तरह से व्यवहार करना है, ये सब हम सिखाते हैं बच्चों को। आपने भी अपने जीवन में आसपास देखा होगा कि शुरुआत में बच्चा माँ से सीखता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, फिर शिक्षण संस्थाओं में जाता है तो वहाँ सीखता है, फिर कई तरह की जो राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं जितनी भी है उनसे जुड़ता है और अपना जीवन व्यतीत करता है और सीखता रहता है। तो संस्कृति क्या है? सीखी जाती है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति विरासत के रूप में हमें मिलती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अगला बिंदु है संस्कृति सीखने से विकसित होती है। ये चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी है कि संस्कृति जो है कोई जन्मजात गुण नहीं है। बच्चा जब जन्मता है तो मांस का, सिर्फ हार्ड मांस का एक पुतला होता है, उसके अंदर कोई भी किसी तरह की चेतना नहीं होती है। अर्थात उसके अंदर संस्कृति पहले से विकसित नहीं होती है। वह समाज से रूबरू होता है, परिवार के सदस्यों से रूबरू होता है और संस्कृति को सीखता है। अर्थात यह जन्मजात गुण नहीं है। समाज में रहकर व्यक्ति संस्कृति के विभिन्न पक्षों को अपनाता है और सीखता जाता। अगला बिंदु है संस्कृति संचरित होती है। संस्कृति चूंकि सीखने से संबंधित है,
तो इसका संचार संभव है। सांस्कृतिक प्रतिमान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं। इस प्रकार एक पीढ़ी संस्कृति का जितना विकास कर लेती है, वह संपूर्ण रूप में अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिल जाता है। इसी विशेषता के कारण संस्कृति का रूप पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, परिष्कृत होता जाता है। संस्कृति के संचार का सबसे मुख्य साधन है भाषा। भाषा के माध्यम से हम लोग संचार कर पाते हैं और संचार के माध्यम से ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। तो संस्कृति क्या है, संचारित होती है, आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती रहती है। अगला बिंदु है कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है बच्चों, क्योंकि संस्कृति की विशेषता यह है कि वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। अगर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगी तो संस्कृति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। भोजन हो गया, यौन संतुष्टि हो गई, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हो गई, इनकी संतुष्टि स्वतंत्र रूप से की जा सकती है और मर्यादित रूप से भी की जाती है। स्वतंत्र रूप से अगर हम करेंगे तो उसमें बर्बरता आ जाएगी, जंगल राज आ जाएगा, जो कि उचित नहीं है। व्यक्ति के लिए मर्यादित रूप जो है वो संस्कृति का सूचक है, अर्थात वह मर्यादित तरीके से जो पीढ़ियों का सामाजिक अनुभव है, जैसे एक विवाह करना, उसी के फलस्वरूप विकसित हुआ है। जो व्यक्ति समूह के हितों की बेहतर पूर्ति का श्रेष्ठ साधन है, अर्थात मानव धीरे धीरे जैसे परिष्कृत होता जाता है, सीखता जाता है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस ज्ञान को हस्तांतरित करता जाता है और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से करता जाता है। अगला बिंदु है संस्कृति मानवीय होती है। संस्कृति की एक विशेषता है, जैसा हमने इससे पहले बिंदु में चर्चा की, कि अगर हम अमर्यादित रूप से रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, बर्बर हो जाएगी, हम जंगली राज या जंगल राज में रहने लग जाए। तो संस्कृति के अंतर्गत क्या होता है, मानवीयता होता है। संस्कृति मानव समाज की एक मौलिक विशिष्टता है। पशु समाजों में किसी प्रकार की संस्कृति नहीं होती है। हालांकि ये भी बात सच है कि पशु भी अनेक प्रकार के व्यवहार सीखते हैं, परंतु उनका सीखना पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में नहीं रहता। भाषा का अभाव होता है, पशुओं में भाषा नहीं है, इसलिए संस्कृति का प्रश्न ही नहीं उठता है। कुल मिलाकर संस्कृति मानवीय होती है, मानव की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है, और संस्कृति भाषा की वजह से मानव समाज में संचरित होती रहती है। अगला बिंदु है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। बच्चों, किसी भी समूह के सदस्य को अगर हम देखेंगे तो वह अपनी संस्कृति के नियम, मूल्य, मान्यताओं को आदर्श मानता है और उनमें सबसे बेहतर करने का प्रयास करता है। वास्तव में देखा जाए तो जो संस्कृति है वो सामूहिक अनुभव के द्वारा होती है और यह मूल्यों, मानकों और लक्ष्यों को क्या करती है, स्थापित करती है, जो पीढ़ियों के अनुभवों के फलस्वरूप विकसित होते हैं। सांसारिक आकर्षण है, धन है, वैभव है, विनाश का कारण है, उतना ही सेवन करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो, जीवन के लिए आवश्यक हो। चोरी करना पाप है, स्त्री एवं मातृत्व को शक्ति की प्रतीक माना है, उनका सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए आदि हमारे जीवन में कुछ आदर्श होते हैं जिन्हें सदियों से अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। और समूह का जो सदस्य होता है वह अपनी संस्कृति के नियमों, मूल्यों, मान्यताओं को अपने जीवन में आदर्श मानता है और उन्हें उच्चतम स्तर पर प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात संस्कृति जो है समूह के लिए आदर्श होती है। अगला बिंदु है कि संस्कृति संगठित होती है। संस्कृति के अनेक पक्ष होते हैं, धर्म, कला, विज्ञान, आदतें, व्यवहार, साहित्य, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के जितने भी पहलू होते हैं ये क्या होते हैं, अनेक पक्ष के रूप में होते हैं। लेकिन अगर देखें हम तो ये परस्पर संगठित होते हैं। संस्कृति के विभिन्न पक्ष परस्पर मिलकर एक समग्र रूप बनाते हैं। इस प्रकार संस्कृति की जो प्रवृत्ति है वो संगठन की होती है, वो समाज में संगठन को बनाए
रखती है। तो दोस्तों, हमने संस्कृति की अर्थ परिभाषा के साथ विशेषताओं के ऊपर चर्चा की। ये विशेषताएं आपके समक्ष रखी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसे सुनिए और नोट्स बनाइए, और आगे जब भी कक्षाएं लगेगी इस पे और भी हम अगर समय मिला तो चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।